इसको आप समझिएगा अच्छे से, इस पर चिंतन करिएगा। मैं निवेदन सत्संग का कर रहा था और ये हमने छोटी सी कहानी आपको बताई थी कि प्रकाश से दूर जाओगे तो परछाई पकड़ नहीं पाओगे, प्रकाश के नजदीक आओगे तो परछाई आप पकड़ते चले जाओगे। एक ही प्रकाश की ओर कौन ले जाता है? प्रकाश की ओर केवल और केवल गुरु ले जाता है। गुरु शब्द का गुकारस्तंध अंधकारश्च, गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। सद्गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। सद्गुरु जीवन में आ जाए तो जीवन प्रकाश से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए जीवन में कुछ हो या ना हो, जीवन में सद्गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। जिसके जीवन में गुरु हो उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है, और जिसके जीवन में गुरु न हो वो चाह कर भी प्रकाश का अनुभव कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु ही दृष्टि देता है, गुरु ही उपाय बताता है, गुरु ही मार्गदर्शन करता है। ये आप जान लीजिए, गुरु की बड़ी महिमा शास्त्रों ने गाई है। यहां तक कि भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी उन्होंने भी गुरु का वर्ण किया है। राम गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। बिना गुरु के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों जीवन में, और एक बड़ी विशेष बात कि जीवन में जब गुरु आता है तो उसके कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं कि किसके जीवन में गुरु है कि नहीं है। शादी किसकी किसकी हुई है? हाथ उठाओ जरा। शादीशुदा लोग हो गई कि नहीं? नहीं दीदी आपकी हुई, आपने उठाया नहीं, हो गई ऐसा? देखो अब आप नहीं भी उठाओ हाथ तो भी पता चली जाएगा कि जी हाँ, अच्छा वो आपकी पति है जो हम लोगों को लाते ले जाते हैं। अच्छा। अब ये प्रश्न जो पूछा गया कि शादी हो, अब ये ना भी बताएं तो भी इनको देख करके लग जाएगा कि ये विवाहित हैं अथवा नहीं है। और अपने ढंग से इनका भी परीक्षण होता है। हम लोग तो नहीं जान पाते कि ये पुरुष शादीशुदा है कि नहीं, वो महिलाएं समझ जाती हैं। जैसे हम लोग उनका संकेत समझ जाते तो उनका क्या परीक्षण करने का तरीका हो तो वही जाने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई कुंवारी कन्या किसी पुरुष का वर्ण करती है तो उसके जीवन में कुछ लक्षण उभर जाते हैं, और उन लक्षणों को देख करके कह दिया जाता है कि ये कन्या कुंवारी नहीं है, विवाहित है। उसके पहले वो कन्या 16 श्रृंगार नहीं कर सकती है, कुछ मर्यादाएं हैं। 16 श्रृंगार वो विवाह के पश्चात ही करती है। उसी प्रकार जब जीवन में गुरु आता है तो गुरु भी शिष्य के जीवन में 16 श्रृंगार कर देता है। भाई सजना संवरना किसको बुरा लगता है? हर आदमी सजना चाहता है, हर आदमी संवरना चाहता है। हाँ ये बात ठीक है कि पुरुष थोड़ा कम चाहता है, महिलाएं थोड़ी ज्यादा चाहती हैं। कहीं कहीं हो सकता है पुरुष ही ज्यादा चाहते हो, महिलाओं का इनमें ध्यान न हो। पर इस दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, और सुंदर दिखने के लिए वो श्रृंगार करता है। अब ध्यान देना, जैसे माताएं 16 श्रृंगार करती हैं, जैसे बहनें 16 श्रृंगार करती हैं विवाह के पश्चात, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्यों का 16 श्रृंगार करके उनको परिपक्व बनाता है। बात समझ में आ रही है? ये बहुत आवश्यक है। अच्छा एक बात ये कि जो कुंवारी कन्या है वो जब तक स्त्री न बन जाए, यानी विवाह न कर ले, तब तक वो अधूरी है, तब तक उसकी शक्ति आधी है। कोई पुरुष है जब तक वो विवाह न करे तब तक वो पुरुष भी आधा ही है। पुरुष और स्त्री दोनों मिल करके परिपूर्ण होते हैं, एक बनते हैं। लेकिन स्त्री केवल पत्नी बनकर के पूर्ण नहीं मानी जाती। वो तो जब पत्नी के पश्चात मातृत्व का सुख पाती है तब वो और अधिक पूर्ण हो जाती है, और अधिक परिपक्व हो जाती है। और यहां पर सब कुछ पूर्णता को पाने के लिए ही है। वो पूर्णता परम पुरुष की है।
हम लोग अपने जीवन में पूर्णता को ही पाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। इसलिए साथियों, वो पूर्णता का लक्षण कब दिखता है? जब कोई महिला 16 श्रृंगार करके आवे तो लगेगा कि ये अब विवाहित है। उसी प्रकार जब शिष्य के जीवन में 16 श्रृंगार दिखने लगे तो जान लेना कि ये अध्यात्म के पथ का पथिक है, ये आगे बढ़ चुका है, किसी गुरु की कृपा इसके ऊपर बरस रही है। कौन कौन से श्रृंगार हैं, इसको हमें समझने की आवश्यकता है। आप बहुत ध्यान से हमें केवल आधे घंटे का समय दे दीजिए, बिना हिले बिना डुले, बिल्कुल एकाग्र होकर, बिल्कुल शांत चित्त होकर, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। मैं एक एक का वर्णन करते चलूं, आप बस गहराई से सुनते चलना। गुरु शिष्य का कैसे श्रृंगार करता है? महिला जब कोई श्रृंगार करे तो वो श्रृंगार कहलाता है, पर गुरु जब श्रृंगार करे तो वो श्रृंगार नहीं, वो संस्कार कहलाता है। अब इसको एक एक करके आगे बढ़ते हुए देखें। कोई स्त्री जब अपने पति के घर जाती है तो फिर वो पति उसे बिंदी प्रदान करता है। बिंदी लगा कहते साहब सुहाग की निशानी है। ये अलग बात है कि सुहाग की दुर्दशा हम ही लोग करते हैं। सवेरे जब आप जाइए अपने घर के वॉशरूम में तो सुहाग कभी दर्पण में चिपका मिलेगा, कभी कमोड में चिपका मिलेगा, कभी नल में चिपका मिलेगा, है तो सुहाग की निशानी। हम लोग सुहाग को अपने बाथरूम में छोड़ देते हैं। तो साथियों, सुहाग की निशानी के तौर पर विवाहित स्त्री, विवाहित कन्या पहले बिंदी लगाती है। अब जैसे वो बिंदी लगाती है ना, उसके मस्तक पर बिंदी होती है, उसी प्रकार जो शिष्य गुरु का वरण करता है तो गुरु उस शिष्य को सबसे पहले तिलक देता है। पहला श्रृंगार। माताएं जैसे बिंदी लगाती हैं, शिष्य को गुरु क्या देता है? तिलक देता है। दूसरा, माताएं सिंदूर धारण करती हैं। जो विवाहित हो जाए, पति उनको सिंदूर देता, सिंदूर दान करता है, सिंदूर दान। उसी प्रकार जब कोई शिष्य बनता है, गुरु का वरण करता है, तो गुरु उसे शिखा प्रदान करता है। शिष्य का सिंदूर ये शिखा ही है। ये शिखा हमारे भारतीय संस्कृति की ध्वजा है। ये गुरु शिखा प्रदान करता है। जैसे पति सिंदूर प्रदान करता है, वैसे गुरु शिखा प्रदान। विवाह से पहले कोई कन्या मंगलसूत्र नहीं पहन सकती। विवाह के बाद ही वो मंगलसूत्र धारण करती है, क्योंकि पति विवाह मंडप में उसे मंगलसूत्र प्रदान करता है। उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को यज्ञोपवीत का सूत्र प्रदान करता है। अब देखो कैसे शिष्य का श्रृंगार हो रहा है। ये सारे शिष्य के आभूषण हैं जो गुरु के द्वारा ही मिलते हैं। वो आभूषण वो महिला अपने पति के द्वारा पा रही है, उसी प्रकार शिष्य उन आभूषणों को अपने गुरु के द्वारा पा रहा है। तो जैसे वो सिंदूर पहने, उसी तरह गुरु सूत्र शिखा देता है। जैसे वो मंगल सूत्र देता है, उसी तरीके से गुरुदेव यज्ञोपवीत का सूत्र देते हैं। फिर माताएं अपने हाथ में विवाह के पश्चात अनेकानेक प्रकार के चूड़ियों को और कंगनों को धारण करती हैं। गुरु शिष्य की कलाई में क्या बांधता है? कलावा बांधता है। वो कंगन पहन रही है, वो कलावा पहनता है। गुरु ही अपने शिष्य को कलावा बांधता है और बांध करके संकल्प कराता है कि भैया आज से तुझे अपने लिए, भगवान के लिए और समाज के लिए जीना है। 3 बार उस कलावा को बांधता है। उपासना, साधना, आराधना, तीनों का सूत्र देता है। कलावा को भी सूत्र कहते हैं। तो जैसे विवाहित स्त्री कंगन पहनती है, उसी प्रकार शिष्य कलावा पहनता है, रक्षा सूत्र पहनता है। एक और शिष्य के जीवन में श्रृंगार। आगे चल करके आप सब जानते होंगे कि जब कोई लड़की विवाह करके आती है और अपने पति के घर जाती है तो उसका गोत्र बदल जाता है। होता है ना, मायके का गोत्र कुछ और होता है, पर ससुराल का गोत्र वो वर्ण कर लेती है। और उसके द्वारा जो संतान होती है, उस संतान का भी गोत्र वही होता है जो ससुराल का गोत्र होता है। वो स्त्री अपना गोत्र तक छोड़ती है और पति उसे नया गोत्र प्रदान करता है, नया कुल प्रदान करता है। उसी प्रकार गुरु जैसे
पति पत्नी को गोत्र दे रहा है, उसी प्रकार गुरु शिष्य को मंत्र देता है। एक श्रृंगार की मंत्र प्रदान करता है गुरु। तो आप गिनते चलना, 16 श्रृंगार हो जाएंगे। पहला क्या बताया था? बिंदी। तो गुरु ने क्या दिया? तिलक। दूसरा क्या बताया? सिंदूर। गुरु ने क्या दिया? शिखा। तीसरा बताया मंगलसूत्र। गुरु ने क्या दिया? यज्ञोपवीत सूत्र। चौथा बताया कंगन। गुरु ने क्या दिया? कलावा। पांचवा बताया गोत्र दिया पति ने। गुरु ने क्या दिया? मंत्र दिया। ये श्रृंगार। उसके पश्चात जब आगे बढ़िए तो विवाह के बाद पति पत्नी को एक निवास देता है, एक घर देता है, एक स्थान देता है रहने के लिए। बिना विवाह के वो उस घर में, उस स्थान में निवास करने के योग्य नहीं होती। बिना विवाह के वो ससुराल नहीं जाती। पूर्ण रूपेण उसका उस निवास पर, उस मकान पर अधिकार कब होता है? विवाह के पश्चात पति देता है। उसी प्रकार गुरु शिष्य को तीर्थ देता है। हम लोगों को मिला है कि नहीं? गायत्री तीर्थ का अधिकार मिला। और क्या कहा जाता है? ये तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आओ। पति निवास देता है तो गुरु भी तीर्थ देता है। वो कोई न कोई तीर्थ से आपको जोड़ देगा। जो राम नाम की दीक्षा लें उनको अयोध्या तीर्थ मिल जाएगी। जो कृष्ण नाम की लें उनको वृंदावन का धाम मिल जाएगा। जो गायत्री मंत्र की दीक्षा लें उनको शांति कुंज मिलेगा, मथुरा मिलेगा। गुरु तीर्थ देता है, पति निवास देता है, गुरु भी स्थान देता है। किसका स्थान? तीर्थ का स्थान देता है। बड़ी विशेष बात है। अब थोड़ा और आगे बढ़े। और पति क्या देता है? अगले श्रृंगार के रूप में पति पत्नी को एक विशेष प्रकार का वस्त्र देता है। विवाह से पहले वो जीन्स पहनती थी कि सूट पहनती थी कि कोई और वस्त्र पहनती थी, पर विवाह के पश्चात उसे एक वस्त्र पहनना है, साड़ी। ऐसे सामान्यतः आप सूट सलवार पहन लें अपनी सुविधा के अनुसार, पर घर में कोई महत्वपूर्ण आयोजन हो जाए, कोई विशेष रिश्तेदार आ रहा हो या कहीं विशेष यात्रा पर जाना हो, तो वो वही वस्त्र आपको धारण करना है जो विवाह के समय आपने पति को वरण करने के लिए धारण किया था। वो क्या है? अब सूट सलवार में शादी होती क्या? नहीं होती ना। उसमें तो वो कन्या कभी साड़ी ना पहनी हो, पर विवाह के मंडप में उसे साड़ी ही परिधान के रूप में पहनना पड़ता है। तो वो पति के नाते वो वस्त्र उसे मिल रहा है। उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को एक वस्त्र देता है। हम लोगों को मिला है कि नहीं बाबूजी? पाया आपने वस्त्र? अब वो वस्त्र ढके ना, इसलिए स्वेटर अंदर पहन लिया, ऊपर से वही पीला दिखे। क्यों दिखे? क्योंकि ये गुरु ने दिया है। शिष्य को गुरु वस्त्र देता है। आज से तुझे धोती पहननी है। पति भी पत्नी को धोती देता है। साड़ी को भी धोती कहते हैं। उसी तरीके से गुरु भी धोती देता है। अब देखो आप हमारे ये सभी भाई लोग जब तक दीक्षा नहीं ली थी तब तक ये मंच पे भी आते थे तो पैजामा पहन के आते थे, और उसके बाद कहना ही नहीं पड़ा, सब धोती पहन कर आते हैं। गुरु एक चोला पकड़ा देता है, पीत वस्त्र गुरुदेव ने दिया, और क्या कहा कि ये उगते हुए सूर्य का परिचायक है, सूर्य के तेज को खींच करके तुम्हारे भीतर रख देगा। गुरु ने वस्त्र दिया। तो जैसे पति वस्त्र देता है वैसे गुरु भी वस्त्र देता है। एक और बात, पति पत्नी को संपत्ति देता है विवाह के पश्चात। फिर पति की जितनी भी जायदाद है, जितनी भी संपत्ति है, पत्नी उसकी हकदार हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी तरीके से जिस प्रकार पति पत्नी को संपत्ति देता है, गुरु भी अपने शिष्य को अपने तप की पूंजी, अपने साधना की पूंजी, अपने ज्ञान की संपत्ति शिष्य को प्रदान करता है। एक पल्ले पड़ रहा है ना, बात समझ में आ रही है ना? आप लोग सुन रहे हो ध्यान से ना? अभी हम पूछेंगे क्या क्या है, तैयार रहना, एक ध्यान भटकना नहीं चाहिए। तो ये कितनी चीजें हो गई, आप जोड़ते चलना। जैसे पति वस्त्र देता है, गुरु भी एक पीला वस्त्र देता है। जैसे पति अपनी संपत्ति में हिस्सा बनाता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने तप में एक हिस्सा देता है, शिष्य को तप का अंश देता है। साधारण गुरु कान फूंकते हैं, पर जो सदगुरु होता है वो प्राण फूंकता है। अपने प्राण की शक्ति, प्राण की संपत्ति, साधना की संपत्ति शिष्य को
स्वामी विवेकानंद के सिर के ऊपर रामकृष्ण ने अपने चरण रख दिए, ले जा, अब ये मेरे किसी काम की नहीं, मैं वापस जा रहा हूं और तुझे जो काम दिया है उसमें ये सहयोग करेगी, इसको ले जा बेटे और काम कर। उठा करके सब दे दिया। हम लोगों को भी जो प्रतिभा मिली है ना, वो कैसे मिली है? वो गुरु ने निकाल करके दे दी है, वरना तो क्या आप क्या हम, ये जो मुख से निकल रहा है ये कौन बोल रहा है? बोलो भैया जरा। जीभ हमारी है पर शब्द उनके हैं, आवाज हमारी है पर विचार उनका है। अपने बस की बात नहीं है इतनी बातें बता देना, ये गुरु घोल करके प्रदान कर देता है। बेटे हमारे तप की शक्ति तुझे मिल जाए और जाकर के मेरे संदेश को दे करके आ जाए। गुरु शक्ति देता है, गुरु सामर्थ्य देता है। और पति क्या देता है? पति जब विवाह करके आता है तो अपनी पत्नी को एक परिवार देता है। देता है या नहीं देता? आपको ससुराल मिली होगी, एक माँ मिली होगी, एक पिता मिला होगा, एक भाई मिला होगा, एक बहन मिली होगी। नाम अलग अलग हैं, हम उनको अपना बना नहीं पाते, लेकिन कानून की नजर में तो हमारे हैं। हमारी मदर मायके में, पर मदर इन लॉ, लॉ मतलब कानून, कानून की नजर में वो मां है। आप मानो चाहे मत मानो। अब वो मां कब बनेगी? आपके नजर में मां कब बनेगी? जब आपके भीतर वो पात्रता होगी, वरना तो सब इन लॉ ही है ससुराल में। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सब इन लॉ, यानी कानून की नजर में सब है, आपकी नजर में अभी नहीं है। आपकी नजर में कब होंगे? जब आपके भीतर वो चीज आ जाए, फिर आपको वो पति की मां अपनी मां लगने लगेगी, पति का भाई अपने भाई से बढ़कर के लगने। ये बात केवल पत्नी के लिए नहीं है, पति के लिए भी यही है। पति के भी ससुराल में इन लॉ में ही है, सब कानून के नजर में ही है। पत्नी की मां पति की मां नहीं बन जाती, वो भी मदर इन लॉ ही है। अब पति वैसा हो कि उन जो कानून की नजर में उसे अपनी नजर में बना सके, तो पति परिवार देता है। उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को एक परिवार देता है। हम लोगों को कौन सा परिवार मिला? गायत्री परिवार। अब गुरुजी न जुड़े होते हम, क्या गायत्री परिवार मिलता क्या? कितना सुंदर है। किसी अनजाने अपरिचित व्यक्ति को भी यदि हम पीले कपड़े में जाते हुए देख लें, लाल मशाल का झोला लटका हो, पीली टोपी पर ओम भूर्भुवः स्वः लिखा हो, कंधे पर मंत्र का दुपट्टा, दौड़ा करके, अरे भैया रुको, आप गायत्री परिवार? अरे हम भी गायत्री परिवार से। कितने साल पहले जुड़े? भाई साहब 10 साल। 10 साल पहले? अरे वाह, आपसे तो मिलकर बड़ा आनंद, कुछ नहीं आया लेकिन मजा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये परिवार किसने दिया? गुरु जी ने दिया। और जब गुरु देता है तो मजा आ ही जाता है। जो अनजान है, अपरिचित है, वो अपना लगने लगता है। क्यों भैया? क्योंकि गुरु जी का ये परिवार है। अब तो गुरु में माँ, गुरु में पिता, गुरु में भाई, सब अपने लगने लगते हैं। आपका जो परिवार पति ने दिया उससे भले ना पटे, पर गुरु ने जो परिवार दिया उससे जरूर पटती है, बहुत आनंद आता है। ये जान लेना, आपके पति के द्वारा दिया गया परिवार, उसमें स्वार्थ होगा, झूठ होगा, पर गुरु के द्वारा जो परिवार उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल आनंद ही आनंद। और पति क्या देता है? अगला 16 श्रृंगार की बात है, एक दो बात नहीं है। जैसे पति परिवार देता है, परिवार के बाद पति क्या करता है? परिवार से भी ऊपर देखो, पति हमें भगवान देता है। इसको समझिएगा, पति पत्नियों को क्या देता है? भगवान देता है। कैसे भगवान देता है? आप किसी भी भगवान का जोड़े से नाम लो, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, ऐसे इसे लेते, पहले स्त्री का नाम है फिर पुरुष का नाम, ठीक है ना? अब आप उन रिश्तों का नाम लीजिए जिसे पति ने दिया है। चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, है ना? इसमें पुरुष का स्थान पहले है, स्त्री का स्थान बाद में। चाची चाचा कहने में थोड़ा अजीब लगेगा, साधारण दृष्टि से चाचा चाची मुंह से निकल जाएगा। इन सब में पुरुष पहले है, स्त्री बाद में है।
लेकिन भगवान का जब आप नाम लेते हैं तो उसमें स्त्री पहले है, पुरुष बाद में है। पर एक संबंध पति ने ऐसा दे दिया जिसमें पहले स्त्री का वर्णन है। वो कौन है? मां बाप। मां बाप। तो जाहिर सी बात है, भगवान के तरीके से इसमें स्त्री यानी मां बाप ही भगवान है। माता और पिता, बाप मां कहते नहीं बनेगा, मां बाप, इतनी सी बात है। तो पति क्या देता है? भगवान देता है, मां बाप देता है। उसी प्रकार गुरु भी इष्ट देता है, आराध्य देता है, भगवान देता है। गुरु भी शिष्य के जीवन में परमात्मा को मिला देता है। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? मां बाप देता है, भगवान देता है। आगे चलिए, पति पत्नी को एक परंपरा देता है। अब उसके मायके में जो परंपरा रही उससे मतलब नहीं है, अब ससुराल में आ गई, परंपरा बदल जाती है। वहां पता नहीं छठ की पूजा हुई कि नहीं हुई, पर ससुराल में हो रही है। वहां जूतिया का व्रत रखा नहीं, पर ससुराल में सास ने कहा तो रखना ही पड़ेगा। वहां अब तक करवा चौथ नहीं किया विवाह से पहले, पर अब करवा चौथ करेंगे। पहले तीज किया कि नहीं किया, पर अब विवाह के बाद तीज रखेंगे। एक परंपरा दी कि नहीं दी? पति एक परंपरा देता है। उसी प्रकार गुरु एक पद्धति देता है, विधान देता है, विधि देता है। कैसे स्वाध्याय करना है, कैसे जप करना है, कैसे यज्ञ करना है, कैसे अनुष्ठान करना है, कैसे उपवास करना है। गुरु एक पद्धति देता है। और परंपरा से पत्नी का श्रृंगार होता है, पर पद्धति से शिष्य का संस्कार होता है, परिष्कार होता है। ये आप जान लीजिए, गुरु जो दे रहा है वो केवल संस्कार के लिए दे रहा है, परिष्कार के लिए दे रहा है। और पति जो दे रहा है वो परिष्कार के लिए, संस्कार के लिए नहीं, वो श्रृंगार के लिए दे रहा है। ये परंपराएं स्त्रियों का श्रृंगार है, ऐसे दे रहा है। तो साथी इसको और आगे ले चलिए। और पति क्या देता है? हम लोग आप गिन रहे हो ना क्या क्या मिला? याद दिला दूं क्या फिर से? एक बार फिर से समराइज कर देना, थोड़ा याद आ जाए। पहला बोला था बिंदी, उधर तिलक दिया, फिर कंगन दिया, कलावा दिया, सिंदूर दिया, शिखा दी, उसके बाद फिर मंगलसूत्र दिया, यज्ञोपवीत दिया, गोत्र दिया, मंत्र दिया, निवास दिया, तीर्थ दिया, परंपरा दी, पद्धति दी, वस्त्र दिया, धोती दी। और उसके बाद फिर एक बड़ी विशेष बात की संपत्ति दी। तो गुरु ने भी अपने तप का अंश दिया। पति ने मां बाप दिया तो गुरु ने भी इष्ट दिया, भगवान दिया। और पति क्या देता है? परंपरा देता है, गुरु पद्धति देता है। एक मजे की बात यह है साथियों, पति पत्नी को सुख देता है। ध्यान से समझिए, पति पत्नी को सुख देता है। जो पत्नी बहुत सुखी हो उसकी चाल ढाल कुछ अलग होती है। पत्नी जो दुखी हो ना, उसकी चाल ढाल कुछ अलग होती है। जो पति से अपने बहुत प्रसन्न हो, उसके चेहरे पर मुस्कान होगी, उसके होठों पर कोई अच्छी सी गीत होगी, उसका काम में मन लगेगा। पर जिस स्त्री का अपने पति से झगड़ा हो जाए 2 घंटे के लिए ही सही, आप उस महिला को देखिए, वो ऊपर से आपको लगेगा कि है खुश, पर भीतर भीतर जलती रहती है, भीतर भीतर दुखी रहती है। कभी आपकी भी बहस हुई होगी, कभी आपका भी झगड़ा हुआ होगा। पति बाहर चला गया, नाराज तो है, लेकिन वो बार बार घड़ी देखती है, आने का समय हो गया क्या, अभी तक आए नहीं। बात तो नहीं करना चाह रहे, बच्चे से कहेगी फोन मिलाओ, देखो कहां रह गए, ये क्या है। खुद तो नहीं करेगी, पर चिंता बराबर लगी है, दिमाग उसका वहीं अटका रहता है, पति है कहां, ठीक तो है कि नहीं, अभी तक आए क्यों नहीं, झगड़ा हो गया हो गया। तो पति जो है वो पत्नी को सुख देता है, दुख भी देता है, सुख और दुख। लेकिन गुरु अपने शिष्य को आनंद देता है, सुख नहीं आनंद। सुख और आनंद में बड़ा अंतर है। सुख का संबंध भौतिक जगत से है, सुविधा से है, पर गुरु सुख सुविधा की बात नहीं करता,
गुरु आंतरिक उल्लास देता है, अंदर का आनंद देता है, अंदर का। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं अपने जीवन की घटना बताऊं। जब अपना ये एक्सीडेंट हुआ तो हमारे सारे रिश्तेदार जब मिलने आते तो कुछ पुराने जमाने की माताएं ना रोती बड़ा गजब है। बाबूजी आप तो पुराने जमाने के हैं तो आपको तो अनुभव ही होगा। एकदम मतलब डिटेल में जाइए ना तो पूरा राग में आलाप करके रोती है। आजकल के लोगों को रोना ही नहीं, कुछ नहीं आता, रोना तो छोड़ो। आजकल की बहनें जो रो लेती हैं आंख से आंसू गिर जाएंगे, लेकिन आवाज कुछ समझ में नहीं आती। पहले की माताएं जब रोती थी तो पूरा गांव जान जाता था। और इसका आनंद हमने अपने ननिहाल में लिया है। हमारे यहाँ जब वहाँ पर किसी का शरीर शांत हो जाता था तो हमारी जो बड़ी वाली नानी थी ना, गजब रोती थी। अरे बाप रे, रोते रोते उसके बचपन से लेकर के उसके मरने तक की पूरी कहानी बता देती, रोते रोते। क्या शानदार तरीका होता था रोने का। अब ये तो मंच की मर्यादा है ना, वरना मैं रो के दिखाता मैं। पति सुख देता है, गुरु आनंद देता है। तो इसलिए साथियों इसको समझिए, गुरु जो आनंद देता है ना, अंदर का उल्लास। तो मैं बात ये कर रहा था कि जब अपना एक्सीडेंट हुआ, हमारे सारे रिश्तेदार और हमारे पिताजी की बुआ वगैरह वो सब लोग जब आई तो वो गेट पे गाड़ी से उतरती तो वहीं से रोना स्टार्ट करती और रोते रोते कमरे में आती। तो हमने एक दो को देखा और हमको बड़ा अच्छा लगा, तो फिर हमने रख ली अपने पास। अब हम तो कहीं उठ नहीं पाते, दोनों पैर कटे हुए थे, करवट भी बदलना मुश्किल था। तो हमने अपने उसमें मंगाया, धपली मंगाई अपने बेड पे। और जब वो रोना शुरू करे महाराज, हम धपली बजाना शुरू, बड़ा आनंद आता था। और फुआ जब रोए, हाँ फुआ तो और जोर से रे, खटाखट धपली बजते, एकदम कहरवा में, दादरा में, विभिन्न विभिन्न ताल पर रोने का बड़ा मजा आता। और वो रोते रोते कब हंसने लगती तो बाद में वो डांटती भी कि ये कर मुंह फुकौना गोड़ो कटिए तब ही ससुरा ना रोवत। और उनको क्या पता कि हम तो जुड़े हैं गुरुजी से, और गुरुजी ने जो आनंद का पिटारा दे दिया, अरे गोड़ क्या गर्दन भी कट जाए तो दुख का सवाल ही नहीं है। पैर की क्या विशाल है, तो गर्दन भी कट जाए तभी कष्ट नहीं है, है ना। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, गुरु की ऐसी कृपा। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। गुरु आनंद का पिटारा खोल करके शिष्य को दे देता, मजा आता है बहुत। आप कभी ऐसे सामने से नहीं, कभी अकेले में भी, एकांत में भी हम लोगों को देखना, छुप करके भी देखना, तो आपको बहुत, हम लोग की जिंदगी बड़ी मजेदार है। आपको मैं बताऊं, अब थोड़ा विषय ऐसा है समझने के लिए, आनंद होता क्या है। जब ये अपना एक्सीडेंट हुआ, वैसा पैर जब कटा तो हम कॉपी और कलम लेकर बैठे, इसके फायदे क्या क्या हैं पैर कटने के। आप विश्वास नहीं करोगे, हम जैसे अभी ना 16 श्रृंगार की मैं इसको नोट्स बना, उसी तरह हमने 21 फायदे लिख डाले पैर कटने के। और मैं सच कह रहा हूं, आप अगर जान गए तो आपको भी लगेगा कटवा ही लेते। मैं 21 तो नहीं बताऊंगा, 2-4 बताऊंगा आपको। देखो, पहला फायदा, जितने लोग यहां बैठे हैं 70% लोग ऐसे होंगे जिनको घुटने में समस्या हो। बोलो भाई, किसको किसको है, हाथ उठाओ जरा। भगवान की इतनी बड़ी कृपा कि अपने पास घुटना ही नहीं है, कोई दिक्कत। पहला फायदा। दूसरा, ये कुछ आम फायदे, ऐसे तो बड़ी गहराई में मैं चला गया, बड़ा आनंद आया। दूसरा फायदा, मच्छर सबसे ज्यादा कहां काटता है, दूसरा फायदा। तीसरा, जितने पैर वाले हैं लाइन उन्हीं को लगानी पड़ती है। हम तो साहब कहीं भी चले जाएं, आइए भाई साहब आप आगे आ जाइए। बड़े बड़े मंदिरों में बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं और हम मुस्कुरा करके जाते हैं, लोग उठा के ले जाते हैं, बड़ा मजा है। कभी कटवा नहीं भैया पर है, आप आग पे नहीं चल सकते, हम इसको लगा के आग पे भी चल सकते। अग्नि परीक्षा देनी पड़े ना तो हम लगता है सीता जी के बाद हम ही सफल होंगे, कोई सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका असली पैर है।
जल करके राखी हो जाएंगे तुरंत, अपने कोई टेंशन नहीं है। हम कंकड़ पत्थर में भी, कांटों पर भी ताव से चल सकते हैं। ये सारे छोटे छोटे फायदे हैं। पूरा 21 बता देंगे तो आप अभी तैयार हो जाओगे कि महाराज हमें भी नहीं रखना है, ये आप जान लो। अच्छा एक बात बताओ, घुटने के नीचे जितना पैर होता है हम समझते हैं कम से कम 5-10 लीटर खून की जरूरत पड़ती होगी। हमारे शरीर में कभी खून कम नहीं हो सकता, वो उतना है ही नहीं है, उधर खून जाएगा ही नहीं। तो गुरु क्या देता है पता है? आनंद देता है। उसका प्रमाण कहीं और मत जाइए, आप हमें देखिए। भगवान ने एक्सीडेंट के पहले जैसे चेहरा रखा था वैसा आज भी है, तो बड़ा मजा आता है। मुझे अच्छे से याद है, मैं एक छोटा सा और प्रसंग बताऊं आपको कि होता है ना कि वहाँ जब हम लोग मुंबई में वोकार्ड हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो उसमें कई फ्लोर का वो हॉस्पिटल, तो आईसीयू से निकलकर कभी एक्सरे रूम में जाना पड़ता तो वो लिफ्ट से ले जाते। वोकार्ड हॉस्पिटल की लिफ्ट बड़ी मजेदार है, उसमें तीनों तरफ जो है शीशा लगा हुआ है, मतलब आप अपने आप को देख सकते हो। अब वो उठा बैठा कर चादर में लपेट कर और कैसे कैसे उठा के हमको स्ट्रेचर पे रखते थे, तो बड़ा दर्द होता था, थोड़ा आंख से आंसू भी आ जाता था। उसके बाद जब हमको स्ट्रेचर लेकर के लिफ्ट में ले जाते और तीनों तरफ जब शीशा देखने को मिलता तो फिर तो हम अपना बाल ही फेरने लगते ऐसे, यार बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हमारे पिताजी कहते ही नाटक करता है लड़का। गुरु आनंद देता है। आप गुरु के संरक्षण में है ना इस समय, कोई कष्ट आपको अनुभव हो रहा है? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, आनंद है ना? हो मेरे गुरुवर से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे गुरुवर से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे गुरुवर से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सब दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार तालियां बजाइए और खूब आनंद में गुरु जी का ध्यान करें। श्रद्धा से सिर चरण में झुकाए, प्रेम की ज्योति मन में जगाए। श्रद्धा से सिर चरण में झुकाए, प्रेम की ज्योति मन में जगाए। प्रेम की ज्योति मन में जगाए। जिसको भाता सदा ही सत्संग है, जिसको भाता सदा ही सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको भाता सदा ही सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। आप लोग को ताली बजाना सिखाते हैं ना, देखो ताली कैसे बजाते हैं, हमारे साथ साथ बजाइएगा। ऐसे शरीर थोड़ा ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे। झूठी ममता से करके किनारा, नित्य सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी ममता से करके किनारा, नित्य सच्चे प्रभु का सहारा। नित्य सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है,
उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ मेरे गुरुवर से जिसका संबंध है, मेरे गुरुवर से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। आपके मन की बात बताऊं, ऐसा हमको लग रहा हो सकता है हम गलत हो। घर जाने की इच्छा नहीं है, रोटी पकाने की इच्छा नहीं है, घर जाने की इच्छा नहीं है, रोटी पकाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। मन के मंदिर में, मन के मंदिर में बैठे गोविंद हैं, मन के मंदिर में बैठे गोविंद हैं, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो मेरे गुरुवर से जिसका संबंध है, मेरे गुरुवर से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाते हुए, घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद